हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स कैसे बनाते हैं। सो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसी प्रोसीजर को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं आपको अपैरेटस यानी जो इक्विपमेंट्स होंगे, जो लेबोरेटरी में आप इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे, उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो हम शुरू करते हैं, जल्दी शुरू करता हूँ आपके टाइम को देखते हुए कि आप कम समय में सब कुछ सीख जाओ। सो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में आप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हेडिंग जो लिखी है EUTECTIC मेल्ट मेथड। तो ये एक मेल्टिंग के मेथड का नाम बताया गया है। उस मेल्टिंग के मेथड को यूज़ कर रहे हैं हम जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए। तो इस मेथड के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या करना है वो प्रोसीजर पूरा का पूरा इस पेज पे आपको दिख रहा होगा। तो प्रोसीजर को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेक 5 ग्राम ऑफ ZnSO4। उसके साइड में लिखा हुआ है टेक 4.5 ग्राम ऑफ NaNO3। और उसके साइड में लिखा हुआ है टेक 5.5 ग्राम ऑफ KNO3। तो आपको ये तीनों चीज़ें ले लेनी है, जितने भी ग्राम इन्होंने बोला है उतने ग्राम ले लेना है। उसके बाद बोला गया है कि इन तीनों को मिक्स ऑल, यानी जो भी तुमने अभी लिया इन तीनों को मिक्स कर दो। इन्हें, ये जैसे तीनों चीज़ें तुमने अलग अलग बीकर में ली होंगी, तो उन तीनों बीकर्स के अंदर जो तुमने ये तीनों चीज़ें ली हैं उन तीनों चीज़ों को एक ही बीकर में डाल दो, यानी मिक्स कर दो। तो उन सबको एक ही बीकर में डाल दो ताकि तीनों के तीनों मिक्स हो जाएं। तो लिखा हुआ है मिक्स ऑल। जब तुम तीनों को मिक्स कर दो तो उसके बाद वो जो तीनों मिक्सचर बन गया है ना, उस मिक्सचर को पहले तोड़ लेना ताकि वो चूरा चूरा हो जाए। तोड़ोगे कैसे? कोई भी चीज़ उठाना लेबोरेटरी में और उससे वो जो तुमने मिलाई है तीनों चीज़ें, उसको चूरा बना देना। चूरा बनाना तो तुम्हें आता है ना। उससे ऊपर एक एक स्टील की कोई चीज़ ले लो, उससे तोड़ो। तुमने जो तीनों चीज़ें ली हैं वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है तो उसका चूरा चूरा कर दो। मोटे मोटे सॉलिड नहीं रहने चाहिए, चूरा चूरा। तो मिक्स ऑल में उन तीनों को मिक्स करना है और उनके चूरे बना देने हैं। तो जो मिक्स ऑल लिखा है, तुम्हें दिख रहा होगा मिक्स ऑल लिखा हुआ, उसमें तुम चूरे बना दो। देखो यहाँ दिख रहा होगा मिक्स ऑल ऊपर ये। तो चूरा बना दो और मिक्स कर दो। उसके बाद क्या करना है, मिक्स ऑल के बाद मैंने तुम्हें बताया है कि हीट अप टू, लिखा हुआ है मिक्स ऑल के नीचे हीट अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। और किस में करना है? वो जो मशीन है जिसमें करना है, उस मशीन का नाम है म्यूफिक, MUFFI से म्यूफिक फर्नेंस। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है म्यूफिक की। सो म्यूफिक फर्नेंस में इन्हें गर्म करना है। इन तीनों को जो तुमने लिया था ऊपर तीन चीज़ें, 5 ग्राम ऑफ ZnSO4 लिया था तुमने, 4.5 ग्राम ऑफ NaNO3 लिया था, 5.5 ग्राम ऑफ KNO3 लिया था। इन तीनों को तुमने मिक्स ऑल कर दिया था, चूरा बना दिया था। तोड़ तोड़ के इनका चूरा बना दिया तुमने। तोड़ने के लिए कुछ भी यूज़ कर लेना, कोई भी चीज़ जिससे तुम उसे तोड़ पाओ, पीस दो उसे। और उसके बाद उसे एक ही बीकर में डाल दिया तुमने, यानी मिक्स ऑल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हीट अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। यानी 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना है तुम्हें। और कितनी देर गर्म करना है, साइड में लिखा है 1 आवर। 1 घंटे के लिए 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो उसे। और किस चीज़ के अंदर गर्म करना है? मशीन का नाम है इन म्यूफिक फर्नेस। तो ये म्यूफिक फर्नेस मैं तुम्हें अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसा दिखता है ये। तो म्यूफिक फर्नेस एक मशीन है, उस मशीन में गर्म करना है और 500 डिग्री पे करना है। तो मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो तुम्हें प्रिकॉशंस लेने हैं कि जब टेम्परेचर इतना हाई हो जाए मशीन का, तो तुम्हें मशीन को छूना नहीं है। बाहर से तो छू सकते हो लेकिन मशीन खोल के अंदर से छूनी नहीं है, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से हाथ जल जाएगा तुम्हारा गंदी तरीके से। सो एक म्यूफिक फर्नेंस है जो एक मशीन है। उस मशीन में 500 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करना है। कितनी देर तक करना है? 1 आवर तक करना है। तो जब तुम ये 1 घंटे तक गर्म कर लोगे तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद का नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद है अलॉय मिक्स। जो मिक्स किया था अभी तुमने अभी तक जो किया, जो गर्म किया, अब उस चीज़ को अलॉय करो कि कूल डाउन हो जाए 1 दिन तक। यानी 1 दिन तक उसे छोड़ दो। तो जब तुम 1 दिन तक उसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ दोगे, या अब हमारी टीचर ने कहा कि 1 दिन ना करके साइड में मैंने लिखा है आफ्टर 1-2 आवर्स, यानी चलो तुम 1-2 घंटे के लिए उसे छोड़ दो। मतलब छोड़ दो, जैसे अभी तुमने एक मशीन में डाल के गर्म किया था 500 डिग्री सेल्सियस तक। अब तुम वो जो चीज़ तुमने गर्म किया उसे इन्वायरमेंट में बाहर छोड़ दो, मशीन से बाहर निकाल के रख दो ताकि वो ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के लिए रख दो या तो 1-2 घंटे तक या पूरे 1 दिन तक, ताकि वो ठंडा हो जाए, कूल हो जाए। तो लिखा है अलॉय मिक्स, जो अब तक तुमने बनाया उसको अलॉय मिक्स कूल डाउन फॉर 1 डे। यानी अभी तक जो मिक्सचर क्रिएट किया था तुमने, पूरे की पूरी जो चीज़ अब तक तुमने बनाई थी, उसको कूल डाउन करने के लिए छोड़ दो 1 दिन तक या फिर 1-2 घंटे तक। तो मे भी तुम 1 दिन तक उसे छोड़ दो।
एंड जैसे टीचर ने बोला था 1 दिन तक, या टाइम नहीं है तो 1-2 घंटे, अगर कूल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 दिन तक कूल डाउन होने के लिए छोड़ना पड़ेगा उसे बाहर। जब वो ठंडा हो जाएगा यानी उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था, तो हम उसे कूल डाउन कर रहे हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा 1 दिन बाद, तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर उस चीज़ में, क्योंकि वो जो चीज़ होगी ना ठंडी होकर थोड़ा प्रेसिपिटेट जैसा बन जाएगा। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा वो। तो जब तक तुम कूल डाउन करोगे तो तुम देखोगे कूल डाउन होने के बाद चीज़ पूरी की पूरी सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो वो जो सॉलिड सी चीज़ होगी उसको थोड़ा सा ना गंदा होगा, तो उसे साफ़ करने के लिए ऐड डिस्टिल वाटर लिखा है यहाँ पे। यानी कि हम सिर्फ डिस्टिल वाटर इसलिए ऐड कर रहे हैं उस चीज़ में ताकि डिस्टिल वाटर से उसे वॉश कर सकें। तो सिर्फ वॉशिंग के लिए डिस्टिल वाटर है, तो तुम उसमें डिस्टिल वाटर डालो और वाटर से वॉश कर लो उसको। तो वो एक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड चीज़ है जो तुम्हें वॉश कर रहे हो जिस चीज़ को तुम, और उसी सॉलिड चीज़ को कहते हैं पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड सी चीज़, एक सॉलिड फॉर्म की चीज़, ना कि लिक्विड ना कि गैस, सिर्फ सॉलिड फॉर्म की चीज़, प्रेसिपिटेशन। खैर इसके बारे में तुम नेट पे पढ़ सकते हो, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ प्रेसिपिटेशन करने का मतलब है किसी भी चीज़ को सॉलिड करना। ऐसी चीज़ जो लिक्विड में थी उस चीज़ को सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो तुम अभी जो कूल डाउन कर रहे हो 1 दिन तक बाहर छोड़ के, या 1-2 घंटे के लिए बाहर छोड़ के जो कूल कर रहे हो तुम, वो एक्चुअली कूल होते होते प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या कूल से पहले भी तुम्हें वो थोड़ा सॉलिड सॉलिड ही लगेगा। तो वो जो प्रेसिपिटेशन तुम्हारी हो जाएगी कूल डाउन करने के बाद, या कूल डाउन होने से पहले भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा सॉलिड ही लगेगा, कूल डाउन होने के बाद ठंडा भी हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन भी दिखेगी तुम्हें। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, ऐड डिस्टिल्ड वाटर, वाटर से उसे वॉश कर लोगे। ऐड कर रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर ताकि सिर्फ उसे धो सकें, तो धो दो उसे, और धोने के बाद फ़िल्टर इट, यानी कि उसे फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लो। और फिर फ़िल्टर करने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट था वो सारा तुम्हारा फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो लिक्विड होगा, जो भी चीज़, अभी मैं ये प्रोसीजर करूँगा पहली बार तो मैं बताऊँगा कि आगे क्या होता है, बट जितना टीचर ने मुझे बताया कि फ़िल्टर इट यानी उसे फ़िल्टर कर लो, और क्रश इट यानी तोड़ लो उसको। तो तोड़ने का मतलब है दोबारा से जो तुम्हारा पीपीटी बनेगा उसे तोड़ तोड़ के उसका चूरा बना दो, चूरा बना दो ताकि चूरा चूरा सा मिले तुम्हें पीपीटी। तो उसी चूरे चूरे पीपीटी को कहते हैं नैनो पार्टिकल। किसका नैनो पार्टिकल बनाया हमने, जिंक ऑक्साइड का, ZnO का। तो जब तुम फिल्टर इट एंड क्रश इट कर लोगे तो जो तुम्हें क्रश करा हुआ चीज़ मिलेगी उसी को बोलेंगे हम ZnO का प्रेसिपिटेट, यानी ZnO का नैनो पार्टिकल, जो नैनो पार्टिकल हमने बनाया। और उसकी जो प्रॉपर्टी है बताई गई है कि वो एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा, यानी वाइट सॉलिड फॉर्म में होगा वो। तो जो ZnO तुम्हें इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एंड में मिलेगा वो एक वाइट ZnO होगा, यानी जिंक ऑक्साइड जो होगा वो वाइट कलर का होगा और एक प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म में होगा। और जो जिंक ऑक्साइड है ये एक सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में ये भी बताया गया कि एक सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ तक सब कुछ मैंने तुम्हें बताना था। तो ये वीडियो हो गई मेरी पूरी। और फिल्टर इट एंड क्रश इट वाले स्टेप पर फिल्टर कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊँगा, करते क्या है उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं मैं बता दूँगा तुम्हें। तो फिल्टर इट एंड जब फिल्टर कर लोगे उसके बाद क्रश इट का मतलब है तोड़ दो, और तोड़ तोड़ के चूरा बना दोगे तो जो मिलेगा वो जिंक ऑक्साइड ZnO का एक प्रेसिपिटेट होगा, जो एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिन्हें हम नैनो पार्टिकल कहेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ में इसलिए वो नैनो स्केल पे है वो, इसलिए उनका नाम है नैनो पार्टिकल। तो वही हमें बनाना था, उसका कलर होना चाहिए वाइट। अगर वाइट है तभी टीचर बोलेगा कि तुमने ठीक बनाया, नहीं तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, पूरा दोबारा करना पड़ेगा। और बाकी जस्ट बोला गया है कि ZnO जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, वो मैंने लिख रखा है। तो ये पूरा प्रोसीजर तुम चाहो तो पिक्चर ले लो इसकी, मैं स्क्रीन पर इसे फिट कर रहा हूँ। पिक्चर ले लो अब इसकी, और पिक्चर नहीं लेनी तो इसे नोट डाउन कर लो। तो अब मैं इसे स्क्रीन से हटा देता हूँ, वीडियो क्लोज कर देता हूँ। अगली वीडियो में मैं तुम्हें इक्विपमेंट्स यूज़ करने सिखा दूँगा।